बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल किया गया सजदे के बारे में। सजदे में कौन सी चीज़ें वाजिब हैं और कौन सा जिक्र पढ़ा जाए और कितनी मर्तबा पढ़ना चाहिए। जैसे कि हमने बयान किया था, सजदे में 7 चीज़ें वाजिब होती हैं जिनको ज़मीन पर रखना वाजिब है। पेशानी है, दोनों हाथ की हथेलियां हैं, दोनों घुटने हैं और दोनों पैर के अंगूठे और उंगलियां हैं। ये 7 चीज़ें वाजिब होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स सजदे में अपने पैर के अंगूठों की जगह नाखून रख रहा है तो उसकी नमाज बातिल है। लेकिन किसी शख्स का अंगूठा कटा हुआ है तो जो दूसरी उंगलियां हैं उनको सजदे में रखेगा, और अगर दूसरी उंगलियां भी कटी हों तो जितना हिस्सा बाकी है उस हिस्से को जमीन पर रखेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि सजदे में कौन से जिक्र की तिलावत करनी चाहिए। सजदे में 3 मरतबा कहे सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह, 3 मरतबा जिक्र की तिलावत करे। यह कहे सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिह, इस जिक्र की तिलावत करे 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा या इससे ज्यादा भी जिक्र की तिलावत कर सकता है। और इसके अलावा जो जिक्र भी पढ़ना चाहे वो जिक्र पढ़ सकता है, कोई हरज नहीं है। लेकिन एहतियात लाजिम की बिना पर इतनी ही मिक़दार में होना चाहिए, इससे ज्यादा मिक़दार ना हो। और जब जिक्र की तिलावत करे तो जरूरी है कि उसका बदन साकिन हो, ठहरा हुआ हो, रुका हुआ हो एक ही जगह। यानी हाथ जब ऐसे रखे हुए हों और पैर जमीन पर टिके हुए हों तो ऐसा ना हो कभी हाथ को वो हिला रहा हो या हाथ में खुजली हो रही हो या पैर को एक दूसरे के ऊपर रख रहा हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स जिक्र पढ़ते हुए सजदा कर रहा है या पैरों को हिला रहा है या एक हिस्से को, किसी एक को भी उठा रहा है तो उससे नमाज उसकी बातिल हो जाती है। यानी 7 आज़ा एक जगह रखे और हिलाए ना, इस हालत में जिक्र की तिलावत करेगा। इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाइएगा।